प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम अर्वाचीन हिंदी काव्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की कविता है लाज भरे सौंदर्य बता दो का अध्ययन करेंगे। है लाज भरे सौंदर्य बता दो, यह प्रसाद का एक गीत है जो चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक से लिया गया। प्रसाद ने कई नाटक लिखे हैं और उनके ये नाटक ऐतिहासिक नाटक है और उनके नाटकों में जगह जगह पर गीति काव्य के अंश है। ऐसे ही चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक में ये गीत लिखा गया है। इसमें हे लाज भरे सौंदर्य बता दो शीर्षक देकर कवि ने अपने हृदय के प्रेमिल उद्गार व्यक्त करती हुई सुवासिनी के भावों को व्यक्त किया है। इस कविता में बहुत बड़े अशुभ एवं मगध प्रांत के साथ भारत के पतन की सूचना चाणक्य दे चुके हैं। चाणक्य स्पष्ट कर चुके हैं कि मगध साम्राज्य का अंत होने वाला है, लेकिन फिर भी मगध सम्राट नंद विलासिता में डूबता चला जा रहा है। मगध सम्राट विलासिता में डूबा हुआ है, संकट की स्थिति है, फिर भी संकट की स्थिति की ओर ध्यान नहीं देकर के मगध सम्राट भोग विलास में पूर्ण रूपेण डूबा हुआ है। देश हित की बातें श्रृंगारी गीत और नृत्य में उसे सुनाई नहीं दे रही है। देश हित की बातें उन्हें श्रृंगारी गीत और नृत्य में सुनाई नहीं दे रही है। दरबार मदिरा के रंग में पूरी तरह रंग चुका है। उस समय दरबारी अभिनेत्री सुवासिनी इसका संकेत देती है और संकेत देती हुई कहती है कि सौंदर्य की मुग्धता उसकी सरलता में होती है। सौंदर्य का सहमना, लज्जानत होना तथा अल्प मृदुभाषी होना उसकी गुणवत्ता के प्रतीक होते हैं। सुवासिनी सहजता से सौंदर्य की व्याख्या कर रही है। वह उसकी प्रत्येक कला पर प्रश्न कर सौंदर्य के रहस्य को जानना चाहती है और कहती है, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते यौवन के घन रस कन ढरते। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन रहते हो क्यों? प्रसाद इस कविता में सम्राट नंद का राज दरबार विलासिता में मग्न और उसमें श्रृंगारिक भावों को व्यक्त करती हुई सुवासिनी एक गीत गाती है। गीत का प्रारंभिक अंश है और प्रारंभिक अंश में सुवासिनी ये कहती है, सुंदरी सुवासिनी कहती है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? सुंदरी सुवासिनी अमात्य राक्षस को लक्ष्य कर अपने हृदय के प्रेम पूर्ण उद्गारों को प्रकट करती हुई मधुर आवाज में गाती है कि हे लाज भरे सौंदर्य, तुम स्वर्णिम किरण के मध्य, तुम स्वर्णिम किरण के मध्य में लुक छिप कर क्यों चलते हो? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों?
सुंदरी सुहासिनी अपने प्रेम पूर्ण भावों को व्यक्त करती हुई कहती है कि हे लाज भरे सौंदर्य, तुम स्वर्णिम किरण के मध्य में लुक छिप करके क्यों चलते हो? नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रस कन ढरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? सुहासिनी अभिनेत्री कहती है, एक दरबारी अभिनेत्री सुहासिनी फिर कहती है, तुम अपना झुका हुआ मस्तक, नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रस कन ढरते। तुम अपना झुका हुआ मस्तक गर्व से वहन करते हो, यौवन के बादल रूप में तुम आनंद के कणों को बरसाते हो। यौवन के घन रस कन ढरते, यौवन के बादल रूप में तुम आनंद के कणों को बरसाते हो, फिर भी तुम मौन क्यों बने रहते हो? कहने का भाव यह है कि सौंदर्य सदा मादक मधुर रूप में रहता है, उसमें मंद मधुर हास्य और श्रृंगार की चमक स्वर्ण किरणों के समान बनी रहती है, और वह लज्जा से झुका हुआ रहकर भी अपने आकर्षण से लोक दृष्टि को चमत्कृत करता रहता है। सौंदर्य तो यौवन का घन बनकर रस की वर्षा करता है। सौंदर्य तो यौवन के बादल बनकर के रस कणों की वर्षा करते हैं, ऐसा कवि प्रसाद चित्रण करते हैं। सुहासिनी एक दरबारी अभिनेत्री इस प्रकार गीत गाती हुई विलासिता का संकेत देती है। यहाँ रूपक और मानवीकरण अलंकार है और तत्सम शब्दों का प्रयोग। अधरों के मधुर कगारों में कल कल ध्वनि की गुंजारों में मधुसरिता सी ये हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? बेला विभ्रम की बीत चली रजनी गंधा की कली खिली, अब सांध्य मलय आकुलित दुकुल कलित हो यों छिपते हो क्यों? यहाँ प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक में सुहासिनी के गीत को स्पष्ट करते हुए सौंदर्य के रहस्यमय विकास को स्पष्ट करती हुई सुहासिनी फिर गाती है और कहती है, अधरों के मधुर कगारों में, अधर यानी होठ, हे सौंदर्य तुम सुकोमल मधुर अधर रूपी तटों में अपनी मधुर अव्यक्त वाणी रूपी गुंजार, भाव यह है कि मधुर बोलों में और मधु की सरिता के समान तरल हंसी में अपने रहस्य को क्यों छिपाए रहते हो? अधरों की मधुर कगारों में कल कल ध्वनि की गुंजारों में मधुसरिता सी ये हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? हे सौंदर्य तुम सुकोमल मधुर अधर रूपी तटों, कगार, कगार का अर्थ है तटों, अधर रूपी तटों में अपनी मधुर अव्यक्त वाणी रूपी गुंजारों में, कहने का भाव यह है कि अपनी मधुर वचनों में मधु की सरिता के समान तरल हंसी में अपने रहस्य को क्यों छिपाए रहते हो? आन कहने का अर्थ यह है कि यौवनागम में सौंदर्य का विकास, अधरों की मधुर मुस्कान, वाणी की सरलता तथा तरल चपल हंसी से व्यक्त होता है। इन सब बातों से सौंदर्य का रहस्य व्यक्त होने लगता है। इन सब बातों से सौंदर्य का रहस्य व्यक्त होने लगता है, सौंदर्य का रहस्य प्रकट होने लगता है।
बेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली। अब सांध्य मलय आकुलित, दुकुल कलित हो, यों छिपते हो क्यों। बेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली। अब सांध्य मलय आकुलित, अब सांध्य मलय अब सांध्य मलय आकुलित, दुकुल कलित हो, यों छिपते हो क्यों। यहाँ सुहासिनी गाती हुई कहती है कि हे सौंदर्य, अब तुम्हारे अल्लड़पन या बचपन का समय बीत गया। तुम्हारे अल्लड़पन और बचपन का समय बीत गया है। वो बेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली। सुहासिनी गीत गाती हुई स्पष्ट करती है कि हे सौंदर्य, यहाँ विभ्रम जो शब्द आया है वो बचपन के अल्लड़पन के लिए आया। सुहासिनी गीत गाती हुई मगध के दरबार की उसी विलासिता को प्रकट करती हुई कहती है कि हे सौंदर्य, अब तुम्हारे अल्लड़पन या बचपन का समय बीत गया है। अब वह समय तुम्हारा बीत गया है। रजनीगंधा की कली खिली, रजनीगंधा की कली के समान अब तुम्हारा पूर्ण विकास हो गया है। बचपन का वह अल्लड़पन का समय चला गया है, वह समय बीत गया है और रजनीगंधा की कली के समान अब तुम्हारा पूर्ण विकास हो गया है। रजनीगंधा की कली के समान तुम्हारा पूर्ण विकास हो गया है। और कह रहे हैं अब सांध्य मलय आकुलित, दुकुल कलित हो, यों छिपते हो क्यों। अब सांध्य मलय आकुलित, दुकुल कलित हो, यों छिपते हो क्यों। अब संध्या काल में मलय अनील से लहराने वाली रेशमी वस्त्र की तरह तुम्हारा मादक रूप स्पष्ट दिखाई देने लगा है। कह रहे हैं अब संध्या काल में मलयानील से लहराने वाले रेश की तरह तुम्हारा मादक रूप स्पष्ट दिखाई देने लगा है। अब संध्य मलय आकुलित, दुकुल कलित हो, यों छिपते हो क्यों। अब संध्या काल में मलय अनील से लहराने वाले रेशमी वस्त्र की तरह तुम्हारा मादक रूप स्पष्ट दिखाई देने लगा है। अतः सौंदर्य का पूर्ण विकास हो जाने से अब उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। सौंदर्य का पूर्ण विकास हो जाने से अब उसका प्रकटीकरण हो जाना चाहिए। इसलिए हे सौंदर्य, तुम दुकुल, दुकुल का मतलब है दुपट्टा, तुम रेशमी वस्त्र दुपट्टे में अपने रूप को क्यों छिपा रहे हो। अब सांध्य मलय आकुलित, दुकुल कलित हो, यों छिपते हो क्यों। प्रसाद सुहासिनी के माध्यम से कहते हैं और सुहासिनी गाती है कि सौंदर्य का पूर्ण विकास हो जाने से अब उसका प्रकटीकरण होना चाहिए, उसका रूप सामने आना चाहिए। इसलिए हे सौंदर्य, तुम दुपट्टे में अपने रूप को क्यों छिपा रहे हो, क्यों लज्जा अवनत हो रहे हो, क्यों अपने लाज भरे सौंदर्य को छिपा रहे हो। इसलिए कह रहे हैं कि हे लाज भरे सौंदर्य, बता दो मौन रहते हो क्यों, तुम है वो मौन क्यों रहते हो। यहाँ पर भी उपमा, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। गीति काव्य के श्रेणी में ये कविता आती है, इसलिए इसमें गीत की लय विशेष रूप से प्रकट हुई है। तो यहाँ प्रसाद ने मगध शासन में जो नंद सम्राट विलासिता में डूबा हुआ था, उसे देश हित की बातें नहीं सुनाई दे रही थी, केवल श्रृंगारी गीत और नृत्य ही उसे सुनाई दे रहा था।
और ऐसी स्थिति में दरबारी अभिनेत्री सुहासिनी इसका संकेत देती हुई एक गीत गाती है, जिसे हमने ए लाज भरे सौंदर्य के रूप में पढ़ा है। धन्यवाद।